नादरा चौक में हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त एडी नादरा चौक तो पिछले लग रहा है कि 1.5-2 महीने से कभी बंद होता है, कभी खुलता है, कभी कंटेनर्स आते हैं, कभी जाते हैं। तो आज इस वक्त जो है वो लोगों की आमदोरफ्त है, वर्किंग डे था आज, सारा दिन कारोबारी मामलात भी। तो क्या इस वक्त मुश्किलात पेश आ रही हैं लोगों को? जी बिल्कुल, लोगों को मुश्किलात भी पेश आ रही हैं और लोग परेशान भी हैं, क्योंकि अभी से कंटेनर आना शुरू हो गए हैं, कंटेनर लग गए हैं। तो लोगों के लिए जो सुबह ऑफिस टाइम में आते हैं या शाम को छुट्टी के लिए वापस जाते हैं, नादरा चौक की अगर बात की जाए तो G6 से ये जना एवेन्यू बिली एरिया के जो लोग PM कॉलोनी की तरफ जाते हैं या इधर से बरी इमाम की तरफ जाते हैं, ये रास्ता उन लोगों के लिए बंद हो चुका है। पहले ये लोग इस रास्ते से गुजर कर चले जाते थे, अब सरीना चौक की तरफ से उनको चक्कर काट कर जाना पड़ता है। यही सूरत हाल सरीना चौक में जो कंटेनर लगाए गए हैं वहाँ पर भी सूरत हाल यही नज़र आ रही है। 12 को की तरफ भी कंटेनर पहुँचा दिए गए हैं। अगर उस रास्ते को भी बंद कर देते हैं तो बड़ी तादाद में लोग जो इस्लामाबाद में छोटे कारोबार के लिए आते हैं, मुलाजमत के लिए आते हैं, तो उनको भी परेशानी करनी पड़ सकती है। शहरियों से भी हमारी बात हुई तो शहरियों का भी यही कहना था कि ये हुकूमत बौखलाहट की वजह से ये सब कुछ कर तो रही है, लेकिन शहरियों के लिए अभी से ही मुश्किलात बना दी गई हैं, क्योंकि इमरान खान ने अभी लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया। तो शहरियों को भी पता है कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च से पहले ही इतनी बड़ी तादाद में कंटेनर पहुंचा दिए गए हैं, कंटेनर ट्रालों पे लेकर आए जा रहे हैं, उन्हें डंप किया जा रहा है। जबकि इसी इस्लामाबाद में इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी शहरियों ने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी धरना आया और इसके साथ बिलावल साहब भी लॉन्ग मार्च इतनी दूर से लेके आए, मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज भी अपना लॉन्ग मार्च लेकर आए, लेकिन इस तरह कंटेनर लगाकर इस्लामाबाद शहर को बंद नहीं किया गया था जिस तरह अब इस्लामाबाद को बंद किया जा रहा है। तो शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, परेशानी भी है और आने जाने में मुश्किलात भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो छोटा कारोबारी तबका है या डेली वेजेस के मुलाजमीन हैं वो अभी से ही परेशान हो गए हैं कि अगर हुकूमत इस्लामाबाद को इसी तरह बंद करती है तो जो लोग सैड एरिया से आते हैं, अपने रोज़गार के लिए आते हैं इस्लामाबाद में, किसी होटल पे काम करते हैं, किसी ऑफिस में डेली वेजेस पे काम करते हैं, तो वो परेशान है कि हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा। तो ये तो बहरहाल एक सवाल है कि ये किस तरह से वो चल पाएंगे, क्योंकि अब हुकूमत भी है, ताकत भी है, मोमेंटम भी है। तो इमरान खान का काफ़िला जो है वो 2014 या फिर 2016 से ख़ासा एक मुख्तलिफ हो सकता है। और ख़ुद इमरान खान जो है अली शेर वो ये बात कर चुके हैं कि जो माजी में उन गलतियाँ की हैं वो अब गलतियाँ दोहराएंगे भी नहीं। जो आप बात कर रहे हैं कि 10,000 नौजवानों की टोलियाँ कर रहे हैं, इसलिए जब लाहौर आए थे अली शेर तो उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में 6,000 लोगों के ज़िम्मे लगाया कि 6,000 एक डिस्ट्रिक्ट से लोग निकाले जाएंगे। पंजाब के 41 डिस्ट्रिक्ट हैं, 2.5 लाख के करीब 2,46,000 तकरीबन यही फिगर बन जाता है। तो ये तो बहुत बड़ी तादाद हो जाती है। वैसे तो मिलियन मार्च कह लें, लेकिन 1 लाख बंदा इस्लामाबाद में दाखिल हो जो सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ हो जाती है। तो ये रोका जा सकेगा इतने बड़े क्राउड को इन कंटेनर से, इन रुकावटों से हुकूमत की जानिब से? देखिए, हुकूमत के पास जो अब तक स्ट्रेटजी है उसमें वो रेंजर्स को यूज़ करना चाह रही है, वो पुलिस को यूज़ करना चाहती है, वो FC को यूज़ करना चाहती है, और पाकिस्तान आर्मी जो है उसको सिर्फ रेड जोन में जो रियासती इमारतें हैं उनके ऊपर आर्टिकल 245 के तहत जो है वो लगाना चाहती है, जिस तरह माजी में भी ये होता चला आया है। लेकिन जहाँ तक बात है कि ये रोक पाएंगे, वो जो आपने एक बात की थी कि परवेज़ खट्टक साहब जो है वो नहीं आ सके थे, वो आपको याद होगा कि पहली मरतबा जो है वो नहीं आ सके थे, लेकिन बाद में उन्होंने वो कंटेनर हटा दिए थे और वो फिर आ भी गए थे। तो इस तरह की जो सिचुएशन है, और उस वक्त जितनी आंसू गैस की शेलिंग हुई थी और जो वो पुल था, उस पुल का हमें अच्छी तरह से पता है कि उसके नीचे से जो है वो कोई बड़ी मुश्किल से शायद कंटेनर और पुल का जो फासला था उसमें शायद कुछ इंच का फासला हो तो और बात है, वरना उसमें फुट का फासला भी नहीं था। तो वहाँ से कंटेनर को हटाना जो था वो बहुत बड़ा मुश्किल काम था। तो वो काफिला पीछे चला गया था, फिर वो पूरी तैयारी के बाद वापस आया था, और वो एरिया भी है वहाँ से। अब फ़र्क इतना आएगा कि अब वहाँ पे वफाक को कोई हेल्प नहीं मिलेगी। जो पंजाब ने एक तरह से कहा जाए कि 3 तरफ से तो पंजाब ने घेरा हुआ है इस्लामाबाद को, तो उस लिहाज से पंजाब जो है वो जब सपोर्ट कर रहा होगा, किसी किस्म की रुकावट फोर्सेस की तरफ से नहीं होगी, तो उसका मतलब है कि वो फैसिलिटेशन ही होगी। तो जब वो फैसिलिटेशन होगी तो उनका जो पहला पड़ाव है या पहला मार्का कह लें या आमना सामना कह लें, वो 27 किलोमीटर के गिर्द वो जो सिक्योरिटी जोन या सिक्योरिटी वाल बनाई जाएगी या बनाई जा रही है कंटेनर्स की रास्तों पे,
पहला सामना जो है वो वहाँ पे होगा। फिर वो जब क्रॉस करेंगे तो फिर उसके बाद उनका जो अगला पड़ाव है या अगला सामना है वो अगरचे शहर के अंदर भी, जैसे फैज़ाबाद जो है वो इस्लामाबाद के अंदर है, वहाँ भी कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं, साइडों पे रखे हैं। बाकी जगहों पे, मैं इधर बनी गाला से आ रहा था तो वहाँ पे जितने 2 साइडों के 2 पुल हैं, दोनों पुलों के साइडों पे जो है वो कंटेनर रख दिए गए हैं। और वो ऐसी जगह है वाक़तन कि जहाँ पे अगर कंटेनर रख दिए जाएँ तो कंटेनर हटाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। हटाने के साथ जो है, क्योंकि नीचे पानी बह रहा है और नाला है बड़ा सा, दोनों तरफ में जो मेन रास्ते इस साइड से आने वाले हैं उनको जब तक नहीं हटाया जाएगा उस वक्त तक पुल के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा कि गुजरा जा सके। छोटे छोटे रास्ते हैं लेकिन वो बहुत कम है, बाहर से आने वालों को वैसे भी मालूम नहीं होते। तो उस लिहाज से एक बात जो आपने कहा तैयारी की बात यह है कि अभी हमने हमारे रावलपिंडी से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे वसीम चौधरी ने एक रिपोर्ट भी तैयार की है और वो रिपोर्ट ये थी कि जिसमें तैयारी कर रहे हैं नौजवान, नमक इकट्ठा कर रहे हैं, पानी की बोतलें इकट्ठी कर रहे हैं, रुमाल इकट्ठे कर रहे हैं ताकि वो उस वक्त में इस्तेमाल कर सकें, उनके काम आ सके, अपने दफा की तैयारी कर रहे हैं। जो कि माजी में हकीकत यह है कि पीटीआई ये तवक्को नहीं करती थी कि उनके साथ ये होगा जो कुछ वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा। और फिर अफसोस की बात है कि सीना चौड़ा करके ये भी कहा कि अच्छा एक्सपायर सेल थे तो क्या हुआ, पीटीआई के गवर्नमेंट ने खरीदे थे, इन्होंने खरीदे थे, हमने इन पे मार दिए। तो अब बच्चों, औरतों, बूढ़ों पे जिस तरह से जो तशद्दुद हुआ, जिस तरह से उनके ऊपर, अच्छा ये अलीशेर, ये जो बच्चे, बूढ़े, खवातीन पर जो तशद्दुद हुआ है 25 मई का, उसके ऊपर हम बात करेंगे। वो खौफ जो है, क्या वो फैमिलीज़, वो बच्चे, बूढ़े इस बार आ सकेंगे या नहीं, ये बहरहाल खौफ पैदा करने की भरपूर एक कोशिश है, इस पर हम बात करेंगे। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ, जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।